दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी आपके हाथ में होते हुए भी कुछ कंट्रोल में नहीं है? जैसे आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो आपकी असली ताकत को बाहर आने नहीं दे रहा। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, एक अवेकनिंग है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगी। माई सुपर कॉन्शियस माइंड बाय मार्कस मेजर। ये किताब सिर्फ ये नहीं सिखाती कि दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये बताती है कि अगर आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को जागरूक करना सीख गए तो आपकी जिंदगी में असंभव भी संभव बन सकता है। सोचिए दोस्तों, वो माइंड जो अभी तक आपकी बैकग्राउंड में क्वाइटली चल रहा था, अगर वही आपका ड्राइवर बन जाए तो? ये किताब बताती है कि हम सबके अंदर एक हिडन पावर होती है जो आपके हर फियर, डाउट और लिमिटेशन को मिटा सकती है, अगर आप उसे एक्टिवेट करना सीख जाएं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट किया जाए, कैसे इनर वॉइस को डिकोड करें और कैसे जिंदगी को उस लेवल तक उठाया जाए जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि ट्रूली लाइव करते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी एनर्जी बदल देगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। लेट्स डाइव डीप इनटू माय सुपर कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कभी आपने खुद से ये पूछा है कि मैं आखिर कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो रोज सुबह उठता है, काम पर जाता है, पैसे कमाता है, थक जाता है और फिर अगले दिन वही रूटीन दोहराता है? क्या जिंदगी बस इतनी सी है, खाने, सोने और जीने तक सीमित? या फिर मेरे अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है, कुछ ऐसा जो मुझे रात को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं इस दुनिया में किसी बड़ी वजह से आया हूं? दोस्तों, अगर आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है तो समझ लीजिए आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि इंसान तभी जागता है जब वो सवाल पूछना शुरू करता है, और यही सवाल, यही बेचैनी हमें हमारे असली अस्तित्व तक पहुंचाती है। लेखक मार्कस मेजर कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक स्लीपिंग जायंट सोया हुआ है। वो जायंट है आपका सुपर कॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा जो जानता है कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं और किस मकसद से इस धरती पर भेजे गए हैं। दोस्तों, हमारा माइंड 3 हिस्सों में बटा है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। अब जरा समझिए इसे विस्तार से। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस वक्त सुन रहा है, सोच रहा है, प्लान बना रहा है, यानी वही दिमाग जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और दुनिया से डील करने के लिए। लेकिन इसका दायरा बहुत छोटा है, ये सिर्फ हमारे पूरे माइंड पावर का 5% हिस्सा है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। ये वो हिस्सा है जो बैकग्राउंड में हमेशा काम करता रहता है। ये आपकी आदतों, इमोशंस और बिलीफ्स को कंट्रोल करता है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके रोजमर्रा के 95% डिसीजंस इसी सबकॉन्शियस पैटर्न से आते हैं। अगर आप बार बार सेम मिस्टेक दोहरा रहे हैं, सेम फियर फेस कर रहे हैं, तो इसका कारण है आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ये एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर है जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हिस्सा है सुपर कॉन्शियस माइंड। ये कोई ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो लेवल है जहां ह्यूमन लिमिटेशन खत्म हो जाती है, जहां लॉजिक, रीजनिंग और कैलकुलेशन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, सिर्फ एनर्जी और इंट्यूशन काम करते हैं। सुपर कॉन्शियस वो स्पेस है जहां से क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और मिरेकल्स जन्म लेते हैं। जब कोई साइंटिस्ट एक नई डिस्कवरी करता है, जब कोई आर्टिस्ट अपने कैनवस पर कुछ ऐसा बना देता है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा, तो वो एक्चुअली अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। मार्कस मेजर कहते हैं, सुपर कॉन्शियस इज नॉट समथिंग यू क्रिएट, इट्स समथिंग यू अवेकन। मतलब ये शक्ति पहले से आपके अंदर है, बस आपको उसे जगाना है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दुनिया में इतने फंसे रहते हैं कि इस डिवाइन पावर तक पहुंच ही नहीं पाते। हम खुद को लिमिटेशंस में बांध लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, और इसी सोच के कारण हम उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे अंदर मिरेकल बन सकती है। अब सोचिए दोस्तों, कितनी बार आपने वो इनर फीलिंग महसूस की होगी कि कुछ होने वाला है या कोई रास्ता सही नहीं है। कभी किसी अजनबी से मिलकर एक अजीब सी वाइब मिली होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव।
कभी अचानक कोई आइडिया आया होगा जो बाद में रियलिटी बन गया। ये सब आपके सुपर कॉन्शियस सिग्नल्स हैं, वो सटल मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको भेजता है, लेकिन हम इतनी नॉइज में जीते हैं कि ये आवाज सुन ही नहीं पाते। मार्कस मेजर लिखते हैं, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली विस्परिंग टू यू बट यू मस्ट लर्न टू लिसन। और दोस्तों, यही बात गेम चेंजर है, क्योंकि जब आप सुनना शुरू करते हैं अंदर की वो आवाज जो हमेशा गाइड करती है, तब आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है और अचानक ऐसा लगता है कि दुनिया आपकी मदद करने लगी है। लोग कहते हैं लक बदल गया, लेकिन असल में आपने अपने सुपर कॉन्शियस को एक्टिवेट कर लिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे हम अपने अंदर छिपे इस सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचे? कैसे हम अपनी सोच को इतना प्योर और पावरफुल बनाएं कि हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएं? तो दोस्तों, इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। खुद को पहचानना, खुद से जुड़ना और ये समझना कि आप सिर्फ एक बॉडी नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती। और जब ये रियलाइजेशन अंदर से आता है तो इंसान ऑर्डिनरी रह ही नहीं सकता। उसका कॉन्फिडेंस, उसका फोकस और उसकी एनर्जी सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। और जब कोई अपने अंदर के ब्रह्मांड को पहचान लेता है तो बाहरी दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब जब आपने ये समझ लिया कि आपके अंदर एक असीम शक्ति है, सुपर कॉन्शियस माइंड, तो अगला सवाल यही उठता है, उसे जगाए कैसे? क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। मार्कस मेजर अपनी किताब माई सुपर कॉन्शियस माइंड में कहते हैं, यू डोंट रीच योर सुपर कॉन्शियस थ्रू एफर्ट, यू रीच इट थ्रू अवेयरनेस। मतलब इसे पाने के लिए जोर नहीं लगाना है, बल्कि उसे महसूस करना है, क्योंकि सुपर कॉन्शियस कोई बाहर की चीज नहीं, वो तो पहले से आपके अंदर है, बस आपको उसके दरवाजे खोलने हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं वो 5 दरवाजे जो आपके सुपर कॉन्शियस तक जाने का रास्ता खोलते हैं। पहला दरवाजा, साइलेंस, मौन। आज की दुनिया में नॉइज बहुत है, हर तरफ मोबाइल की आवाज, सोशल मीडिया की अपडेट्स और दूसरों की ओपिनियंस। हम इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का पहला कदम है साइलेंस को अपनाना। दिन में कुछ पल ऐसे निकालिए जहां कोई आवाज ना हो, बस आप और आपका श्वास। मार्कस मेजर कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। जब आप शांत होते हैं तो अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, वो सटल विस्पर जो यूनिवर्स आपको भेजता है। और दोस्तों, वही विस्पर आपकी डेस्टिनी को गाइड करता है। दूसरा दरवाजा, इंटेंशन, संकल्प। आपकी सोच आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि वैल्यू देने की है, तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड तुरंत उस वाइब्रेशन से जुड़ जाता है। हर सुबह खुद से एक सिंपल लाइन कहिए, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ। शुरुआत में ये वर्ड्स शायद मैकेनिकल लगें, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाते हैं, क्योंकि सुपर कॉन्शियस इंटेंशन से ऑपरेट करता है, इमोशन से नहीं। आपका हर प्योर थॉट एक सिग्नल भेजता है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। तीसरा दरवाजा, विजुअलाइजेशन, कल्पना। अब दोस्तों, विजुअलाइजेशन की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब आप अपनी इमेजिनेशन में किसी चीज को क्लियरली देख पाते हैं तो वो चीज रियल बनने लगती है। सुपर कॉन्शियस इमेजेस और वाइब्रेशंस के जरिए कम्युनिकेट करता है, वर्ड से नहीं। मार्कस मेजर लिखते हैं, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। तो हर दिन अपनी आईज बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी ड्रीम लाइफ पहले से एग्जिस्ट करती है। आपको महसूस होना चाहिए कि आप वहां ऑलरेडी हैं। वही इमोशन, वही पीस, वही सक्सेस। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस बिलीव करने लगता है तो सुपर कॉन्शियस उसे रियल बना देता है। चौथा दरवाजा, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पूरे वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर देती है। जब आप थैंकफुल महसूस करते हैं अपने जीवन, अपने एक्सपीरियंसेस, यहां तक कि अपनी स्ट्रगल्स के लिए भी, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि आई ट्रस्ट योर प्रोसेस। और जब ट्रस्ट पैदा होता है तो फियर डिसॉल्व हो जाता है। मार्कस कहते हैं, द डोर टू योर हायर माइंड ओपन्स विद ग्रैटिट्यूड।
तो हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। शुरुआत में ये छोटी चीजें होंगी, लेकिन धीरे धीरे यही हैबिट आपकी एनर्जी बदल देगी। 5वां दरवाजा, मेडिटेशन, ध्यान। सुपर कॉन्शियस तक पहुंचने का सबसे पावरफुल टूल है मेडिटेशन। ये सिर्फ मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपके इनर सेल्फ से मिलने का तरीका है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, थॉट्स आएंगे, मन भटकेगा, लेकिन रुकिए मत। हर दिन कुछ मिनट अपने श्वास पर ध्यान दीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर एक सटल लाइट जागेगी, एक एनर्जी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मार्कस मेजर कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट एस्केपिंग रियलिटी, इट्स डिस्कवरिंग द डीपर रियलिटी। और दोस्तों, जब आप इस डीपर रियलिटी से जुड़ जाते हैं तो फियर, डाउट और लिमिटेशन अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें, साइलेंस, इंटेंशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन, तो क्या आपकी एनर्जी बदल जाएगी या नहीं? आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे जरूरी, आपकी अंदर की क्लैरिटी जागेगी। सुपर कॉन्शियस माइंड वही मोमेंट पकड़ता है जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट पर भी फेथ बनाए रखते हैं, क्योंकि फेथ ही वो फ्रीक्वेंसी है जहां मिरेकल्स होते हैं। मार्कस मेजर कहते हैं, द मोमेंट यू अलाइन योर थॉट्स विथ योर ट्रूथ, द यूनिवर्स बिगिंस टू कोऑपरेट। यानी जब आपकी सोच आपके सोल से अलाइन हो जाती है, तब दुनिया खुद आपके साथ खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं, ये साइंस है। एनर्जी वही अट्रैक्ट करती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी के समान होती है। तो अगर आप अपने अंदर पीस, फेथ और क्लैरिटी पैदा करते हैं, तो वैसी ही सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो एंशिएंट ट्रूथ है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने सदियों पहले महसूस किया था। मेडिटेशन, मंत्रा, तपस्या, ये सब उसी एनर्जी को जगाने के तरीके थे। बस आज की भाषा में उसे हम कहते हैं अवेकनिंग द सुपर कॉन्शियस। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आपको सुनना शुरू करे, तो पहले आप अपने अंदर की आवाज को सुनिए, क्योंकि जो अपने भीतर का रास्ता खोज लेता है, उसे बाहर की कोई मंजिल रोक नहीं सकती। दोस्तों, जब आपका सुपर कॉन्शियस माइंड जागता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई लाइट ऑन हो गई हो। वो लाइट जो बरसों से बुझी थी, लेकिन हमेशा इंतजार कर रही थी कि कोई उसे फिर से जगाए। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ सटल चेंज हो रहा है, जैसे अचानक चीजें साफ दिखने लगी हों, डिसीजंस आसान लगने लगे हों और मन शांत हो गया हो। मार्कस मेजर कहते हैं, अवेकनिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग न्यू, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग हु यू ट्रूली आर। और दोस्तों, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ नया बनना नहीं, बल्कि जो आप हैं उसे याद कर लेना। पहले जहां आपको हर चीज में डर दिखता था, अब वहीं पर विश्वास दिखने लगता है। पहले जहां आपको हर चैलेंज में नेगेटिविटी नजर आती थी, अब वहीं ग्रोथ का मौका दिखता है, क्योंकि अब आप रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जीते हैं। आपके अंदर एक ऑब्जर्वर पैदा होता है जो हर सिचुएशन को काल्मली देखता है। वो अब परेशान नहीं होता, वो बस समझता है। और यही अवेयरनेस, यही क्लैरिटी आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, पहले जहां आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे, किसी की बात से हर्ट हो जाते थे, अब आप उसी बात को मुस्कुराकर जाने देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं हर इंसान अपनी अवेयरनेस के लेवल से बिहेव करता है। आपके अंदर कंपैशन बढ़ जाता है, आप दूसरों को समझने लगते हैं क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है। मार्कस मेजर लिखते हैं, द डे यू स्टॉप रिएक्टिंग यू स्टार्ट क्रिएटिंग। और सच मानिए दोस्तों, यही मोमेंट है जहां आपका इनर पावर एक्टिवेट होता है। सुपर कॉन्शियस अवेकनिंग के बाद सबसे बड़ा चेंज आता है वाइब्रेशन में। आपकी एनर्जी पहले से हल्की, साफ और प्योर महसूस होती है। जहां पहले माइंड में कंफ्यूजन था, वहां अब क्लैरिटी है। जहां पहले टेंशन थी, अब पीस है। और धीरे धीरे ये पीस बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट होने लगती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, आपके शब्दों में वेट आने लगता है, आपकी प्रेजेंस में काल्मनेस, क्योंकि अब आप केवल बोलते नहीं, आप वाइब्रेट करते हैं। आपका हर वर्ड, हर एक्शन एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है। मार्कस कहते हैं, When you awaken, you don't chase things, things start finding you। और ये बात एकदम सच्ची है दोस्तों। पहले जहां आप चीजों के पीछे भागते थे, सक्सेस, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी,
अब वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि अब आप स्कैरसिटी से नहीं अबंडेंस से ऑपरेट करते हैं। आपको अब कमी नहीं दिखती बल्कि हर जगह पॉसिबिलिटी दिखती है। और यही तो सुपर कॉन्शियस थिंकिंग है, हर लिमिटेशन में पोटेंशियल देखना। आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है। कई बार ऐसा होगा कि कोई आइडिया अचानक आपके मन में आएगा और वो ही आपकी जिंदगी बदल देगा। आप किसी से मिलने से पहले ही फील कर लेंगे कि वो व्यक्ति आपकी जर्नी में क्या रोल निभाएगा। आपको अचानक सही रास्ते दिखने लगेंगे, सही वर्ड्स मिलेंगे, सही लोग अट्रैक्ट होंगे। और दोस्तों, ये सब कोई मिरेकल नहीं है, ये बस आपके सुपर कॉन्शियस माइंड की नेचुरल स्टेट है जो अब जाग चुकी है। अब एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फियर डिसॉल्व्स। जो डर पहले आपको रोकता था, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर रास्ता गलत निकला तो, वो डर अब छोटा पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपको पता है कि हर एक्सपीरियंस ग्रोथ के लिए है। अब आप हार को भी जर्नी का हिस्सा मानते हैं। आप खुद को जज नहीं करते, बस इवॉल्व करते हैं। मार्कस मेजर कहते हैं, फेलियर डजंट एग्जिस्ट फॉर द अवेकन्ड माइंड, ओनली फीडबैक डज। मतलब अब हर सेटबैक एक सीख है, हर पेन एक टीचर है, और यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। अब आपका फोकस क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ से बदलकर इससे मुझे क्या सीखना था पर आ जाता है। आप खुद से और यूनिवर्स से लड़ना बंद कर देते हैं। आप सरेंडर करना सीखते हैं, बिना हार माने, बस भरोसे के साथ। आप कहते हैं, जो भी हो रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। और दोस्तों, यही सरेंडर आपको डिवाइन फ्लो में डाल देता है। अब आप रेजिस्ट नहीं करते, अब आप फ्लो करते हैं। और जब इंसान फ्लो में होता है तब मिरेकल्स अपने आप घटते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। पहले जहां आपको दुनिया गलत लगती थी, अब वही दुनिया परफेक्ट लगने लगती है, क्योंकि अब परसेप्शन बदल गया है। सुपर कॉन्शियस अवेकनिंग के बाद रियलिटी वही रहती है, लेकिन आपकी लेंस बदल जाती है। आप हर चीज में मीनिंग देखने लगते हैं। हर इवेंट, हर पर्सन, हर एक्सपीरियंस अब आपके ग्रोथ का हिस्सा लगता है। और ये एहसास ही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्कस मेजर लिखते हैं, When you change within, the world outside reorganizes itself for you। यानी जब आपका इनर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होता है तो यूनिवर्स खुद को आपके नए वाइब्रेशन के अनुसार सेट कर लेता है। अब कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं लगता, सब कुछ कनेक्शन लगता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई जिंदगी, एक जिंदगी जो कॉन्शियस नहीं सुपर कॉन्शियस होती है। दोस्तों, ये है वो मैजिक मोमेंट जब इंसान खुद को सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन के रूप में पहचानने लगता है। और जब ये रियलाइजेशन आता है तब ना कोई डर रहता है, ना कोई कमी, बस एक शांति, एक शक्ति और एक क्लैरिटी रहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर जगह सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या लाइफ के डिसीजंस। ऐसा लगता है जैसे दुनिया खुद उनके फेवर में काम कर रही हो। आप सोचते हैं, यार इसके साथ ऐसा कैसे होता है, वो लकी कैसे है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये लक नहीं होता, ये एनर्जी होती है। और जब आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को जागृत कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, और एनर्जी बदलती है तो रियलिटी बदल जाती है। मार्कस मेजर कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मतलब आप वो नहीं खींचते जो आप चाहते हैं, आप वही खींचते हैं जो आप वाइब्रेट करते हैं। अगर आपके अंदर फियर, डाउट और नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी चल रही है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट हमेशा एवरेज रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर बिलीफ, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी की एनर्जी है तो जिंदगी का हर दरवाजा अपने आप खुलता जाता है। दोस्तों, ये समझिए, दुनिया मैटर की नहीं, वाइब्रेशन की दुनिया है। हर इमोशन, हर थॉट, हर वर्ड एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है, और ये एनर्जी आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से होकर यूनिवर्स तक जाती है। जब आप हाई वाइब्रेशन पर होते हैं, यानी जब आपके अंदर लव, फेथ और ग्रैटिट्यूड की भावना होती है, तब यूनिवर्स आपकी वेवलेंथ पर ट्यून हो जाता है, और फिर जो चीज आप सोचते हैं वो अट्रैक्ट होने लगती है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को अच्छे मौके बार बार क्यों मिलते हैं? क्यों कुछ लोग हर बार गिरकर भी जीत जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी होती है जो कहती है, आई डिजर्व दिस। और जब इंसान सच में बिलीव कर लेता है कि वो डिजर्व करता है तो यूनिवर्स उसे वही देने लगता है। मार्कस मेजर लिखते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मतलब जो कुछ भी आप बाहर देख रहे हो
वो बस आपके अंदर के वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी लाइफ में कैओस है तो अंदर कंफ्यूजन है, अगर बाहर शांति है तो अंदर क्लैरिटी है। सुपर कॉन्शियस माइंड यही सिखाता है कि रियलिटी बदलने के लिए पहले एनर्जी बदलो। अब आप सोच रहे होंगे एनर्जी बदलेगी कैसे? तो दोस्तों, इसका सीक्रेट सिंपल है, अवेयरनेस प्लस इमोशन प्लस इंटेंशन। अवेयरनेस यानी आप हर पल ये जानते रहो कि आप क्या सोच रहे हो। इमोशन यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो, उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन दो। और इंटेंशन यानी अपनी हर सोच को पर्पस के साथ अलाइन करो। जब ये तीनों चीजें बैलेंस में आती हैं तो आपका सुपर कॉन्शियस एक्टिवेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि चीजें धीरे चल रही हैं, कभी लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन याद रखो, यूनिवर्स कभी डिले नहीं करता, वो बस प्रिपेयर करता है। हर चैलेंज, हर रिजेक्शन, हर पेन, वो आपको एक नई फ्रीक्वेंसी में ले जाने की तैयारी होती है। सुपर कॉन्शियस माइंड आपको सिखाता है कि हर नो के पीछे एक बिगर यस छिपा है। दोस्तों, जब आपकी एनर्जी सच में प्योर होती है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती लोगों को इंप्रेस करने की, ना किसी से प्रूव करने की, क्योंकि आपकी एनर्जी खुद बोलती है। आपका प्रेजेंस ही पावरफुल हो जाता है। लोग आपकी वाइब महसूस करते हैं और खुद ब खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये सुपर कॉन्शियस साइंस है। मार्कस मेजर कहते हैं, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। और यही फर्क है एवरेज और अवेकेंड इंसान में। एवरेज इंसान चीजों के पीछे भागता है, अवेकेंड इंसान अपनी एनर्जी को इतना मैग्नेटिक बना देता है कि चीजें खुद उसके पास आती हैं। और जब ये समझ दिल में उतर जाती है तो हर मॉर्निंग एक मिरेकल बन जाती है, हर ब्रेथ एक प्रेयर बन जाती है और हर दिन ग्रैटिट्यूड से भरा महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन बदलो, क्योंकि जब अंदर की फ्रीक्वेंसी बदलती है तो बाहर की पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका दिल उसकी एनर्जी को पहले ही महसूस करने लगता है? आप इमेजिन करते हैं कि आपने वो कार खरीद ली, वो जॉब पा ली, वो सपना पूरा कर लिया, और आपका दिल सच में खुश हो उठता है, जैसे वो चीज अभी यहीं इसी पल आपके पास हो। यही है विजुअलाइजेशन की असली शक्ति। मार्कस मेजर कहते हैं, योर इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ योर सुपर कॉन्शियस माइंड। यानी आपकी कल्पना कोई फैंटेसी नहीं है, वो आपका प्राइवेट लैबोरेटरी है जहां आपका फ्यूचर तैयार होता है। हर वो चीज जो आज इस दुनिया में मौजूद है पहले किसी के इमेजिनेशन में जन्मी थी, चाहे वो एयरप्लेन हो, स्मार्टफोन हो या कोई सॉन्ग जो आपको इंस्पायर करता है। सबकी शुरुआत किसी के विजुअलाइजेशन से हुई थी। दोस्तों, विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना नहीं है, ये फील करना है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको उसे देखने, सुनने और महसूस करने की जरूरत होती है, जैसे वो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है। सुपर कॉन्शियस माइंड इसी एनर्जी पर काम करता है। वो फर्क नहीं कर पाता कि कोई चीज रियल है या इमेजिन्ड, वो सिर्फ वाइब्रेशन पकड़ता है। इसलिए जब आप किसी चीज को प्योर फेथ और इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस दोनों उसे रियल मान लेते हैं और यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि यह ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। मार्कस मेजर लिखते हैं, यू मस्ट एक्ट, थिंक एंड फील एज इफ योर ड्रीम इज ऑलरेडी रियल। क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं तब यूनिवर्स डिलीवर करता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आपके इमोशन प्योर हों। अगर आप किसी चीज की कल्पना डाउट या फियर के साथ करते हैं तो वो विशफुल थिंकिंग बन जाती है, मैनिफेस्टेशन नहीं। लेकिन अगर आप उसे ग्रेटिट्यूड और सर्टेनिटी के साथ विजुअलाइज करते हैं तो यूनिवर्स उसे सच करने के लिए पूरी ताकत से काम करने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, आप अपने मन की आंखों से देखते हैं कि आपने अपने ड्रीम गोल को अचीव कर लिया है। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, चेहरे पर मुस्कान है और दिल में शांति है। आप उस सक्सेस को महसूस कर रहे हैं जैसे वो अभी हो रहा हो। दोस्तों, यही मोमेंट आपकी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है, क्योंकि जब इमोशन और इमेजिनेशन एक साथ जुड़ते हैं तो एनर्जी रियलिटी को बदल देती है। विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपकी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है, क्योंकि जब आप खुद को एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अबंडेंट इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स, एक्शंस और डिसीजंस उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं।
मार्कस मेजर कहते हैं, यू कैनॉट अट्रैक्ट वट यू आर नॉट रेडी टू बिकम। मतलब, अगर आप $1 मिलियन ड्रीम चाहते हैं तो पहले खुद को $1 मिलियन माइंडसेट वाला इंसान बनाइए। और विजुअलाइजेशन यही करवाता है, वो आपके अंदर वो वर्जन एक्टिवेट करता है जो फ्यूचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों, विजुअलाइजेशन का बेस्ट तरीका क्या है? मार्कस मेजर बताते हैं, एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, क्लैरिटी। आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। हाफ हार्टेड विश कभी मैनिफेस्ट नहीं होती। स्टेप 2, इमोशन। अपने गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो आज ही पूरा हो गया है। दिल में ग्रैटिट्यूड लाओ, उस खुशी को महसूस करो। स्टेप 3, एक्शन। यूनिवर्स सिर्फ विशफुल थिंकर्स की नहीं सुनता, वो उन पर फेवर करता है जो इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन जरूरी है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक डेली रिचुअल बनाइए। हर सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी जब आपका ड्रीम पूरा होगा। कैसा महसूस होगा, कौन आपके आसपास होगा, आप क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। हर डिटेल को देखिए जैसे आप अपनी ही फिल्म का डायरेक्टर हों। और हर रात सोने से पहले ग्रैटिट्यूड के साथ वही सीन दोहराइए। धीरे धीरे आपका सुपर कॉन्शियस माइंड उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा और फिर दुनिया की हर चीज आपके फेवर में अलाइन होने लगेगी। मार्कस मेजर कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग रियलिटी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग इट। यानी विजुअलाइजेशन भागना नहीं, बनाना है। आप अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट हैं और आपका सुपर कॉन्शियस माइंड आपका ब्लूप्रिंट डिजाइनर। जो इंसान इस ट्रूथ को समझ लेता है, वो दुनिया की किसी भी लिमिट को तोड़ सकता है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी इमेजिनेशन को जगाने का। हर ड्रीम को अपनी इनर स्क्रीन पर चलाइए, हर विजन को इमोशन से कलर कीजिए और हर एक्शन को इंटेंशन से भरिए। क्योंकि जब आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से विजुअलाइज करते हैं तो आपकी सोच प्रेयर बन जाती है, आपका फेथ मैग्नेट बन जाता है और आपकी जिंदगी मिरेकल बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी को अगर एक शब्द में समझाया जाए तो वो शब्द है रिफ्लेक्शन। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं और आप जो बिलीव करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। मार्कस मेजर कहते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग योर इनर क्लैरिटी। मतलब, अगर आपकी सोच साफ है तो आपकी जिंदगी भी शानदार होगी, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं अंदर से बदलती है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, हम सब अपनी सोच को साफ करना तो चाहते हैं पर उसे मैनेज करना नहीं जानते। हम हर दिन हजारों विचारों में उलझे रहते हैं, पछतावे के, डर के, गुस्से के, कंपैरिजन के, और फिर वंडर करते हैं कि हमारी लाइफ पीसफुल क्यों नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने मन को साफ कर लेता है, वो अपनी जिंदगी को सोने की तरह चमका देता है। सुपर कॉन्शियस माइंड का सबसे पहला नियम यही कहता है, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर सोचोगे तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। अगर तुम खुद को हारने वाला समझोगे तो हर सिचुएशन में डरोगे। लेकिन अगर तुम खुद से ये कहना शुरू कर दो, मैं कैपेबल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं क्रिएटर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच वाइब्रेशन बदलने लगती है। और याद रखो दोस्तों, जब वाइब्रेशन बदलती है तो सिचुएशन अपने आप बदल जाती है। मार्कस मेजर कहते हैं, क्लैरिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब, जब आपकी सोच साफ होती है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड तब खुलता है जब आपका इनर नॉइज बंद होता है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए तो पहले अपने अंदर के कैओस को शांत करना सीखो। थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा सुनना सीखो, क्योंकि जितना आप खुद को सुनना सीखेंगे उतना ही यूनिवर्स आपको सुनने लगेगा। दोस्तों, थिंक स्ट्रेट, लाइफ बेटर सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है साफ नीयत, साफ इरादा और साफ फोकस। जब आपकी सोच ईमानदार होती है तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड पूरे यूनिवर्स को आपके फेवर में काम करवाता है। क्योंकि यूनिवर्स क्लैरिटी से प्यार करता है, वो कंफ्यूजन पर नहीं, कन्विक्शन पर प्रतिक्रिया देता है। अब सवाल यह है, थिंक स्ट्रेट कैसे किया जाए? तो मार्कस मेजर इसके 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताते हैं। 1. डिटैच फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। हर वो सोच जो आपको नीचा दिखाती है, उसे कॉन्शियसली छोड़ना सीखिए।
हर बार जब आपका माइंड कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर कहिए वॉच मी। 2. फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। एनर्जी उसी चीज को बढ़ाती है जिस पर आप फोकस करते हैं, तो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचिए। 3. अलाइन विद ग्रैटिट्यूड। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए थैंकफुल रहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली रेज कर देता है। मार्कस मेजर कहते हैं व्हेन योर थॉट्स आर प्योर योर पाथ बिकम्स क्लियर। और दोस्तों, यही सच है। जब आपकी सोच में क्लैरिटी होती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि साफ सोच का मतलब है डर से आजादी। साफ सोच का मतलब है अपने ड्रीम की ओर बिना डाउट के बढ़ना। साफ सोच का मतलब है हर दिन खुद से ये कहना कि मैं यहां सिर्फ जीने नहीं बल्कि चमकने आया हूं। और दोस्तों, जब आप इस माइंडसेट में जीना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी वाइब्रेशन बदल जाती है। आपका चलना कॉन्फिडेंट हो जाता है, आपकी बातें हीलिंग बन जाती हैं, आपका प्रेजेंस मैग्नेटिक बन जाता है। लोग आपको देखकर कहते हैं यार, इसके अंदर कुछ अलग है, लेकिन असल में वो अलग कुछ नहीं होता। वो बस आपका सुपर कॉन्शियस लाइट होता है जो अब बाहर झलकने लगता है। दोस्तों, आज एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। आप इस दुनिया में एक्सीडेंटली नहीं आए। आप एक डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं। आप वो हैं जो अपनी सोच से दुनिया बदल सकते हैं। बस अपनी सोच को साफ रखिए, क्योंकि साफ सोच ही शानदार जिंदगी की जड़ है। और याद रखिए, जब तक आप अपने मन को नहीं जीतेंगे तब तक कोई जीत सच्ची नहीं होगी। इसलिए उठिए, अपने अंदर के सुपर कॉन्शियस माइंड को सैल्यूट कीजिए, क्योंकि अब वक्त है सोच को साफ करने का, जिंदगी को शानदार बनाने का और उस इंसान को जगाने का जो इस दुनिया में फर्क लाने आया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की वो सोई हुई ताकत जगा दी है, अगर सुनते सुनते आपको भी लगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की एनर्जी है, तो याद रखिए, ये वीडियो कोई संयोग नहीं था। आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपका सुपर कॉन्शियस माइंड आपको यहां खुद लेकर आया है। अब बस वक्त है उस एनर्जी को डायरेक्शन देने का, उस सोच को साफ करने का और उस जिंदगी को शानदार बनाने का जिसके आप हमेशा से हकदार थे। तो दोस्तों, अगर आज की ये जर्नी आपको थोड़ी भी इंस्पायरिंग लगी हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई एम अवेकनिंग माई सुपर कॉन्शियस माइंड। क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं तो आप सिर्फ कमेंट नहीं करते, आप अपने सबकॉन्शियस को एक नया कमांड देते हैं। और हां, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए रीडर्स लैब को, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ऑडियो बुक समरीज जो सिर्फ नॉलेज नहीं ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। तो दोस्तों, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो जाग गया है अब उसे रुकना नहीं चाहिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी उतनी ही शानदार होगी जितनी साफ आपकी सोच होगी। सो थिंक स्ट्रेट, लाइव बेटर। और मिलते हैं अगले पावरफुल ऑडियो बुक समरी में, जहां हम साथ मिलकर सीखेंगे ग्रो योर माइंड, ग्रो योर लाइफ।